भगवान बुद्ध के अनमोल विचार। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियाँ कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है, मन और शरीर दोनों के। ये स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। यह सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे ना होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वो आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। कष्ट की जड़ आ सकती है। अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं
आप मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत है तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। तुम्हारा शरीर कीमती है। यह हमारे जागृति का साधन है। इसका ध्यान रखो। आप जो सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। आप जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। भूतकाल पहले ही बीत चुका है। भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही क्षण है। एक तेज धार चाकू की तरह है जीभ। बिना खून बहाए मार देती है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो। बुराई को अच्छाई से जीतो। कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य को सत्य से। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम।